यहाँ पर हमारे पास कुछ लाल कंचे हैं और मैं इन लाल कंचों को गिनना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने कंचे हैं। तो एक तरीका तो यह है कि सीधे सीधे इन सारे कंचों को मैं गिनना शुरू कर दूं और देख लूं कि यहाँ पर कितने कंचे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये सारे कंचे एक अच्छे से पैटर्न में रखे हुए हैं। अगर तुम देखो तो यहाँ पर 4 रो है। मैं यहाँ दर्शाता हूँ। यहाँ पर ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो और ये है चौथा रो। तो यहाँ पर ये 4 रो हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 4 रो हैं। और अगर तुम देखो तो यहाँ पर हमारे पास 7 कॉलम हैं। मैं इन्हें भी दर्शाता हूँ। तो यहाँ पर ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, ये है छठा और ये है सातवां कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 7 कॉलम है। तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 7 कॉलम है। तो यहाँ पर हमें 4x7 का एक ग्रिड दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुल कंचे होंगे 4 गुना 7। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कंचे हैं 4 गुना 7। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 रो हैं और हर रो में हमारे पास 7 कंचे हैं। तो ये कुल हो गए 4 गुना 7 कंचे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 7 गुना 4 कंचे हैं। और इसे समझने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 7 कॉलम है और हर कॉलम में हमारे पास 4 कंचे हैं। तो कुल हो जाएंगे 7 गुना 4 कंचे। तो अब हम 4 गुना 7 निकाल लें या हम 7 गुना 4 निकाल लें, बात एक ही है। तो 4 गुना 7 निकालने के लिए यहाँ पर मुझे 4 के पहाड़े की ज़रूरत होगी। तो 4 का पहाड़ा ये है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे होते हैं 20, 4 छें होते हैं 24 और 4 गुना 7 हमें मिलेंगे 28। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 28 कंचे हैं। और अगर हमें 7 का पहाड़ा आता है तो हम 7 गुना 4 कर सकते हैं। तो 7 एकम होते हैं 7, 7 दुनी होते हैं 14, 7 तिया होते हैं 21 और 7 चौके होते हैं 28। तो इस तरीके से भी हमें यहाँ मिल रहे हैं कि कुल यहाँ पर 28 कंचे हैं। अब 7 के पहाड़ से अच्छा मुझे 4 का पहाड़ा ज़्यादा पसंद है, लेकिन 4 गुना 7 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो क्या कोई और तरीका है कि हम 4 गुना 7 निकाल सकें? तो हाँ, इस 7 को अगर हम तोड़ दें 2 हिस्सों में, समझो कि यहाँ पर ये एक हिस्सा मैं बना लेता हूँ 5 कॉलम का, तो ये एक हिस्सा हो जाएगा 5 कॉलम का और एक दूसरा हिस्सा मैं बना लेता हूँ, ये वाला दूसरा हिस्सा हो जाएगा और ये हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉलम का। तो 7 को यहाँ पर मैंने तोड़ दिया 5 धन 2 में। तो इससे हमें कैसे मदद मिल सकती है? तो यहाँ पर देखो, ये जो हमने 4 गुना 7 किया है, इसे मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। तो हमने यहाँ किया है 4 गुना 7। अब यहाँ पर 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 धन 2। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 गुना 7 को हम अलग रूप से लिख रहे हैं। ये हम लिखेंगे 4 गुना 7 की जगह हम लिखेंगे 5 धन 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 धन 2। तो अब इससे क्या होगा? तो पहले हमारे पास यहाँ पर 4 रो थे और हर रो में यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 7 कंचे थे। तो ये हुए थे 4 गुना 7 यानी कि 28 कंचे। लेकिन अब देखो क्या हुआ है। इन 7 कॉलम को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक हिस्सा है 5 कॉलम का और एक हिस्सा है 2 कॉलम का। तो यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 रो हैं और इन 4 रो में यहाँ पर ये 5 5 कॉलम हैं। तो ये हो जाएंगे 4 गुना 5 यानी कि 20 कंचे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर हमें ये बराबर मिल रहा है 4 गुना 5। यहाँ पर हमने 4 गुना 5 ये 20 कंचे निकाले और आगे हमारे पास ये 4 रो बचे हैं 2 कंचों के। तो ये होंगे 4 गुना 2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये होंगे 4 गुना 2 यानी कि ये होंगे 8 कंचे और कुल हो जाएंगे ये 20 धन 8 कंचे। तो यहाँ ये हो जाएंगे 20 धन 8 यानी कि 28 कंचे। यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ
तो यहाँ पर हमें ये बराबर मिल रहे हैं। ये 4 गुना 5 यहाँ पर हैं 20 कंचे, धन ये 4 गुना 2 यहाँ पर है ये 8 कंचे। तो कुल हो जाएंगे ये यहाँ पर 28 कंचे। तो यहाँ पर मैंने 4 गुना 7 को तोड़ दिया 4 गुना 5 और 4 गुना 2 में। और 4 गुना 5 तो हमें आता ही है, ये है 20, और 4 गुना 2 हमें आता ही है, ये है 8। तो ऐसे तोड़ने पर ये गुणा करना थोड़ा आसान हो गया। तो यहाँ पर हमने 4 गुना 7 की जगह 7 को लिखा 5 धन 2, और फिर हमें करना पड़ा 4 गुना 5 और 4 गुना 2। तो यहाँ पर हमने 4 को बांट दिया 5 में और हमने 4 को बांट दिया 2 में, और इन दोनों गुणन को हमने जोड़ दिया। इसे हम कहते हैं बंटन धर्म। तो बंटन धर्म के द्वारा कोई भी गुणनफल थोड़ा आसान हो जाता है। मैं एक उदाहरण लेता हूं। समझो कि हमें करना है 6 गुना 36। अब 6 गुना 36 सीधे सीधे करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक काम करेंगे, इस 36 को हम तोड़ देंगे 30 धन 6 में। तो इसे मैं दोबारा लिखता हूं कि यह 6 गुना 36 को मैं लिखूंगा 30 धन 6। अब बंटन धर के द्वारा ये यहां पर बराबर होगा 6 गुना 30। तो मैं यहां लिखता हूं, ये होगा 6 गुना 30, ये होगा हमारा पहला गुणन, धन 6 गुना 6, ये होगा हमारा दूसरा गुणन। अब यहां पर 6 गुना 30 ये आसान है, क्योंकि 6 गुना 3 हमें पता है 18, तो 6 गुना 30 हो जाएंगे 180। तो यहां पर हमें मिल रहे हैं 180, धन 6 गुना 6 तो काफी आसान है, ये होते हैं 36, तो यहां पर हमें मिल रहे हैं 36, और 180 धन 36 ये हो जाएंगे 216। तो बंटन धन के द्वारा एक मुश्किल गुणन को हम आसान कर सकते हैं।